नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुनील चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा था। कल का जो लास्ट पॉइंट था उसमें मैं आपको बोल रहा था कि अपन आज परिमेय संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। तो देखिए परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है? आपकी वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। समझिए, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती है। यानी कि P/Q, यहाँ पे एक सिचुएशन आती है Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान कभी भी कितना नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और एग्जाम्पल की बात करूं मैं, देखिए एग्जाम्पल है आपका 0, 1, 2, 3.12, 7.21, √4, √16, √25। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपसे 0 के नीचे में 1 लगा सकता हूं। 0 क्या लिख सकता हूं? 0/1, यानी P/Q के रूप में लिख सकता हूं मैं। यहाँ पे Q का मान यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैं कोई संख्या लिखूं 5 के नीचे अगर मैंने 0 लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा? आपका अनंत हो जाएगा, अपरिभाषित। अनंत क्या होगा? आपका अपरिभाषित। तो अनंत वाली सिचुएशन हमें नहीं लेनी है, इसलिए Q का मान क्या नहीं ले सकते? 0 नहीं ले सकते। जैसे कोई भी संख्या लिखी हुई है उसके नीचे 1 लगाने से उसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ता है। देखिए जैसे मैंने लिखा 5, अगर मैं 5 के नीचे 1 लगा दूं तो उसमें कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? 5 पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं P/Q की बात करूं तो 5 P का काम करेगा, Q का मान कितना हो जाएगा? 1, यानी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अगर मैं बात करूं आपसे 3.12 की, 3.12 को समझिए आप। 3.12 अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो नीचे कितना आ जाएगा? 2 0 आ जाएंगे, यानी 100 हो गया। क्या P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि क्या होगा आपके P/Q क्या हो गया? परिमेय संख्या। अगर संख्या जैसे भिन्न में भी हो आपकी, मिश्र भिन्न में, फॉर एग्जाम्पल के लिए 6 से 2/3, तो 6 से 2/3 आपकी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो देखिए इसका मान कितना होगा? 6 18 और 2 20/3, तो 20/3 आपकी कैसी संख्या? परिमेय संख्या है। अगर मैं अंडर रूट की बात करूं तो अंडर रूट के अंदर आपको पता है, यानी कि परफेक्ट संख्या लिखी हुई है जिनका वर्गमूल निकल सकता है। तो बेस संख्याएं अंडर रूट में जो भी संख्याएं आ रही हैं आपकी जिनका परफेक्ट वर्गमूल निकल सकता है, कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। जैसे 4 का वर्गमूल कितना होता है आपका? 4 का वर्गमूल होता है आपका 2। 16 का कितना होगा आपका? 4 होगा। 25 का कितना होगा? 5। अगर ऐसे कोई संख्या आ गई जिसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, जैसे मैं बात करूं √2, √3, जिनका परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकलता है, वो कैसी होती है? अपरिमेय संख्या होती है। अगर मैं यहाँ पे 7.21 की भी बात करूं तो 7.21 कैसा है आपका? 7.21 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 7.21 को मैं लिख सकता हूँ 7.21, पॉइंट हटा बैठा कितना आ गया आपका? 100। तो यहाँ पे हमेशा एक ही बात ध्यान रखनी है आपको कि जो भी संख्या है P/Q के रूप फॉर्म में लिख सकते हैं उनको, तो वही संख्या कैसी होती है? परिमेय संख्या होती है। Q का मान कभी भी कितना नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट में संख्या, अब देखिए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या की बात करूं तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, कैसी संख्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। तो समझिए वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता,
अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, √2, √3, 1.2563, इसके बाद चलता जा रहा है आदि कैसी संख्या है आपकी? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में आपकी आएंगी, यानी कि P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। √2 यानी कि ये रूट के अंदर अगर परफेक्ट नंबर नहीं आ रहा है, ऐसी कोई संख्या नहीं आ रही जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, तो कैसी संख्या होंगी? वे अपरिमेय संख्या होंगी। अगर मैं बात करूं आपसे √2 का मान कितना होगा आपका? 1.414। ये अपन मानते हैं 1.414, लेकिन इसके अलावा इसका आगे भी मान होता है 1.4142, इसके बाद चलता रहता है। अगर ये आपकी रुक जाती है संख्या, यानी पूर्णतः मान आ गया आपका, आगे कोई संख्या नहीं आ रही, तब तो कैसी संख्या होगी? ये परिमेय संख्या होगी। जैसे मैं बात करूं आपसे √2 कैसी संख्या आपकी? अपरिमेय संख्या है। अगर मैं बात करूं 1.414 पॉइंट के बाद संख्या है फिक्स है, तब कैसी संख्या है आपकी? परिमेय संख्या है। यहाँ पे एक पॉइंट समझिए, अगर मैं ये माना गया मान है 1.414, अगर मैं 1.414 का स्क्वायर करूं तो यानी कि 2 नहीं आता है। 1.414 का स्क्वायर करने पर कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए, लेकिन मान एग्जैक्ट 2 नहीं प्राप्त होता है, 1 पॉइंट समथिंग प्राप्त होता है, यानी इसके लगभग में प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है √2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही मैं अगर √3 की बात करूं, √3 कैसी है आपकी? 1.732, इसके आगे चलता रहता है इसका मान। ये √3 कैसी है आपकी? ये दोनों ही आपकी कैसी है? अपरिमेय संख्या है। अगर मैं यहाँ पे केवल 1.732 की बात करूं तो देखिए 1.732 कैसी है आपकी? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कैसे है? 1.732 के अलावा कुछ नहीं दिखा रखा है, तब कैसी है परिमेय संख्या? अगर मैं इसके बाद बात करूं कि 1.732 के अलावा भी इसका मान आगे चलता रहता है, तो कैसी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या होगी। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, पाई कैसी संख्या है? तो देखिए समझिए, परिमेय संख्याओं अपरिमेय संख्याओं की बात करूं तो अपरिमेय संख्या होती है आपकी अशांत संख्याएं। अशांत का मतलब होता है जिन्हें रोका नहीं जा सकता, अशांत संख्या। यानी कि जैसे मैं लिखूं यहाँ पे 1 में 3 का भाग दूं मैं, तो 1 में 3 का भाग देने पर कितना आता है? 0.3333333। तो इस टाइप की जो भी संख्या है, 1 में 3 का भाग दे 0.333, ये 3 का ही रिपीटेशन हो रहा है। अगर यहाँ पे परफेक्ट एक ही नंबर का रिपीटेशन हो रहा है तो 0.3 पे क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। ये बार वाली जो भी संख्या है, यहाँ पे देखिए परिमेय और अपरिमेय दोनों को स्पष्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पे। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो होती है आपकी शांत होती है। परिमेय संख्या में आता है आपका शांत दशमलव संख्या है। तो शांत, अब ये जो 1/3 है ना आपका, किसका उदाहरण है? आपका उदाहरण है आपका परिमेय संख्या का। तो 1/3 का मान कितना होता है आपका? देखिए 1/3 कैसी है? वैसे भी आपकी परिमेय संख्या है। और एक अगर मैं 3 का भाग दूं इसमें तो कितना आएगा? 0.33333, ये चलता रहेगा आगे तक। अगर एक ही नंबर का रिपीटेशन है तो इसको कैसे लिख देंगे? 3 पे बार, यानी 3 पे बार लिख देंगे इसको। 3 पे बार लिखेंगे, बार का मतलब होता है 3 के नीचे कितना आएगा आपका? 9। तो ये अगर बार वाली संख्याओं की बात करूं तो बार वाली संख्या भी कैसी संख्या होती है आपकी? परिमेय संख्या होती है। वहां पे पहले वाले एग्जांपल में आप समझ लीजिए, अगर मैं अंडर या 5 पे बार की बात करूं तो 5 पे बार भी लिखा हुआ है, तो ये कैसी संख्या आपकी? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में जो पहले मैंने बताया था, परिमेय संख्या में शांत दशमलव संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्या देखिए 1/3। जैसे अगर कोई किसी अंक का स्पेशल रिपीटेशन हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे मैं एग्जांपल की एक और एग्जांपल दूं यहाँ पे, तो देखिए संख्या में मैं आपको बता चुका था परिमेय संख्या को P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं, यहाँ पे मैंने लिखा है आपको 0.41414141 का ही रिपीटेशन हो रहा है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 41 पे बार। 41 पे बार का मतलब है ये कैसी संख्या है आपकी? शांत दशमलव संख्या है। शांत दशमलव संख्या।
अशांत, ये कैसी संख्या है आपकी? शांत दशमलव संख्याएं हैं। यानी किसी परफेक्ट, यानी कि कोई पर्टिकुलर नंबर है उनका रिपीटेशन हो रहा है तो वो संख्या कैसी होती है आपकी? शांत दशमलव संख्या होती है, यानी परिमेय संख्याएं होती हैं, उनको शांत दशमलव संख्या कैसी होती है? परिमेय संख्या। तो देखिए यहाँ 41 41 41 का रिपीटेशन हो रहा है तो मैंने क्या लिखा? 41वें बार। अगर मैं बार हटाऊंगा तो ये क्या आएगा? 41। जितनी संख्या में बार है उतने नीचे कितने आते हैं? 9 के आते हैं। ये जो भी बात है आपकी आगे बात करेंगे अपन। अशांत दशमलव संख्या में मैं आपसे बात कर रहा था, जैसे मैंने लिखा है 1.413257 और आगे तक चलता ही जा रहा है। तो एक ऐसी संख्या है आपकी, यहाँ पे मैं डिफाइन नहीं कर सकता कहां तक चल रहा है। तो एक ऐसी संख्या है आपकी अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है पाई। पाई की बात करूं, पाई का मान आपको पता है कितना होता है आपका? 3.14। और वैसे अपन क्या लेते हैं आपका? 22/7। अगर 22/7 की बात करो तो 22/7 कैसा है आपका? P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो कैसी संख्या आपकी? परिमेय संख्या है। 3.14 की बात करो तो 3.14 कैसी संख्या आपकी? मैं बता चुका हूं, पॉइंट हटाऊंगा। देखिए 3.14 की बात करें, 3.14 की बात करेंगे तो 3 यहां से 3.14 की बात करो तो 3.14 कैसी है आपकी? 3.14 को क्या लिख सकता हूं? देखिए पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना आएगा? 2 0। तो भी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अगर मैं बात करूं पाई का मान, पाई का मान जो अपन लेते हैं, पाई कैसी आपकी? अपरिमेय संख्या है। पाई का मान 3.14 नहीं होता, इसके अलावा चलता रहता है पाई का मान। पाई का मान होता है 3.14 के बाद भी संख्याएं आती रहती है संख्या यहाँ पे। तो यहाँ पे फिक्स नहीं है पाई का मान, लगभग अपन कितना लेते हैं? 3.14। इसलिए पाई कैसी संख्या आपकी? अपरिमेय संख्या। अब एग्जाम में 2 आए हुए क्वेश्चन है, देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है। पाई कैसी संख्या है? तो पाई कैसी संख्या है? तो अभी मैंने बताया पाई एक ऐसी संख्या है, पाई आपकी अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन है आपको, जीरो कैसी संख्या है? जीरो के बारे में मैं आपको अभी बताया था। जीरो कैसी है आपकी? परिमेय संख्या। क्योंकि जीरो में एक का भाग दे सकते हैं, कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो जीरो कैसी आपकी? परिमेय संख्या है। अब देखिए नेक्स्ट आता है आपका परफेक्ट नंबर। यानी वे संख्याएं जिनके गुणनखंड करने पर मूल संख्या को छोड़कर सभी गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर हो तो कैसी संख्या कहलाती है? परफेक्ट संख्या कहलाती है। तो देखिए वे संख्याएं जिनके गुणनखंड करने पर मूल गुणनखंड को छोड़कर अन्य सभी गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर हो तो संख्या परफेक्ट संख्या होती है। एग्जाम्पल की बात करूं तो समझिए, एग्जाम्पल में आपका 28 की बात करूं तो देखिए 28 में किसका भाग जाता है? 1 का भाग जाता है। 28 में 2 का भाग जाता है, 3 का भाग नहीं जाता। लेकिन इसके बाद कितने का जाएगा? 4 का जाएगा। 4 के बाद कितने का जाएगा आपका? 7 का जाएगा। 7 के बाद कितने का जाएगा आपका? 14 का जाएगा। और कितने का जाएगा आपका? 28। तो मैंने बोला यहाँ पे संख्याओं के वे संख्याएं जिनके गुणनखंड करने पर मूल गुणनखंड, यानी मूल गुणनखंड का मतलब है 28 का भाग 28 में जाएगा तो 28 तो आपको लेना नहीं। शेष जो गुणनखंड बचे हैं उनका योग यदि संख्या के बराबर आए तो कैसी संख्या कहलाती है? परफेक्ट संख्या। तो देखिए
एक में 2 जोड़ेंगे, 2 में कितना जोड़ेंगे 4, 4 में कितना जोड़ेंगे 7 में कितना जोड़ेंगे 14, 14 में 7 जोड़ा कितना 21, 21 और 4 25 और 2 27 और 1 28। देखिए जोड़ने पर भी 28 आ गया, तो कैसी है 28 कैसी संख्या आपकी परफेक्ट संख्या है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं तो देखिए नेक्स्ट है आपका 6 के अगर मैं गुणनखंड करूं तो 6 में 1 का भाग जाता है, 6 में 2 का भाग जाता है, 6 में 3 का भाग जाता है और कितने का जाता है 6 का। मैंने बोला आपको मूल संख्या छोड़नी है, यानी यहाँ 6 लिखा है तो 6 तो आपको लेना ही नहीं है। मूल संख्या कितनी है 6, तो 6 का गुणनखंड जो भी आ रहा है उसको नहीं लेंगे। 6 में मूल गुणनखंड 6 इसलिए नहीं लिया। शेष गुणनखंडों के योग की बात करूं 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना है 6। यहाँ पे संख्या भी कितनी है 6, तो कैसी संख्या है आपकी परफेक्ट संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 परफेक्ट संख्या है या नहीं, परफेक्ट नंबर है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे 15 की बात करूँ तो मैं 15 में किसका भाग जाता है 1 का भाग जाता है, 15 में 3 का भाग जाता है, 5 का जाता है और कितने का जाएगा 15 का जाएगा। तो 15 देखिए मूल गुणनखंड कितना है इसमें 15 को क्या कर देंगे काट देंगे, शेष जो गुणनखंड है उनका योग करेंगे। 5 में 3 जोड़ा कितना है 8, 8 में कितना जोड़ा 1 कितना है आपका 9, कितना है 9, 9 15 के बराबर है क्या नहीं है। तो कैसी संख्या है परफेक्ट नंबर नहीं है, नहीं परफेक्ट होगी क्या बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी परफेक्ट संख्या। नेक्स्ट देखिए आप संख्या के बारे में जो हमने बात की थी, तो संख्याओं में आप अभी बात की थी जो संख्याएं होती हैं आपकी 2 प्रकार की होती है संख्याएं। जो अपन टाइप की बात करें तो संख्या आपकी 2 प्रकार की होती है, वास्तविक संख्याएं और दूसरी होती है आपकी काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्या में मैं आपको बता चुका हूं, अभी सबसे पहले मैंने बताया था आपको प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, परफेक्ट आदि बताई थी। काल्पनिक संख्या का मतलब है वे संख्याएं जो रियल में होती नहीं है, इमेजिनरी यानी काल्पनिक होते हैं। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे लिखूं अंडर रूट में -2, तो ये वास्तव में पॉसिबल नहीं है, ये संख्या होती नहीं है, तो एक ऐसी संख्या आपकी इमेजिनरी नंबर है। यहाँ पे देखिए इसको क्या लिखेंगे 2 आयोटा, आयोटा का मान कितना होता है आपका -1, अंडर रूट -1 होता है आपका आयोटा का मान। तो अंडर रूट -1 होता है, तो यहाँ आयोटा, आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे। आयोटा क्या होता है आपका अंडर रूट -1, तो आयोटा आई से डिनोट करते हैं। आयोटा कितना होता है माइनस, आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है आपका -1, आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है -1। तो ये अपना एक अलग से चैप्टर है जो 11th में चलता है, तो यहाँ अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। काल्पनिक संख्या में आप समझ सकते हैं वे संख्याएं जो वास्तव में रियल में पॉसिबल ही नहीं है, वे संख्याएं कैसी कहलाती हैं आपकी काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। काल्पनिक संख्या में जैसे -2 लिखा है मैंने, -5, अंडर रूट में -5, -7 आदि कैसी संख्या है आपकी काल्पनिक संख्या है। अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। देखिए यहां पे मैंने लिखा है a की पावर x गुणा b की पावर y गुणा c की पावर z। अगर यहां आपका a, यहां मैं बोलूं यहां a, b, c कैसी संख्या है आपकी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर जो पावर आ रहे हैं उनको जोड़ देंगे, यानी कि x + y + z क्या होगा आपका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। एक क्वेश्चन के थ्रू समझिए आप इस बात को। मैंने लिखा यहाँ पे एक क्वेश्चन
2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 7 गुणा 5 की पावर 8 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो देखिए यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की बात करूं मैं, सबसे पहले जो भी संख्या लिखी हुई है अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। 2, 3, 5 कैसी हैं आपकी अभाज्य संख्या है। अभाज्य गुणनखंडों की बात करूं तो मैं जो पावर लग रही है अगर अभाज्य संख्या पहले से लिखी हुई है तो इन पावरों को डायरेक्ट क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। दोबारा से समझ लीजिए क्या बोल रहा हूँ। जो ये संख्याएं लिखी हुई है 2, 3, 5 कैसी है आपकी 2, 3 और 5 कैसी संख्या है आपकी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं की परिभाषा मैंने क्या दी थी, वे संख्याएं जिनमें केवल एक का और स्वयं का भाग जाता है अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जो कि कल बताया था मैंने आपको। तो 2, 3, 5 में एक का और खुद का ही भाग जा रहा है तो एक ऐसी संख्या आपकी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मैं अभी आपको बता चुका हूं, अभाज्य संख्या की जो पावर है ना उनको आपस में जोड़ देंगे तो यानी कि 5 + 7 + 8 कितना है 8, 7, 15 और 5 20। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम में बन कई बार आ चुके हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 8 की पावर 12 गुणा 10 की पावर 5 गुणा 6 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 4 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो देखिए यहाँ पे 8 आपकी अभाज्य संख्या है क्या, बिल्कुल नहीं है। 10 आपकी अभाज्य संख्या है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि 8 में देखो 2 का भाग जा रहा है, 1 का, 2 का, 4 का और 8 का भाग जा रहा है तो 8 अभाज्य संख्या नहीं है। 8 को अभाज्य संख्या में तोड़ सकता हूं क्या, मैं बिल्कुल तोड़ सकता हूं। 8 को क्या लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 आपकी अभाज्य संख्या है। जो भी है भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या में तोड़ना है। 8 होता है आपका 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 8 को लिखा मैंने 2 गुणा 2 गुणा 2 की पावर कितनी है 12 गुणा 10 क्या होता है आपका 2 गुणा 5 की पावर 5। 2 और 5 अभाज्य संख्या है। 6 क्या होता है आपका 2 गुणा 3, 2 3 6 होता है की पावर कितनी है 5 और 3 की पावर 4, 3 तो खुद ही अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पे आप इस बात को एक लाइन में ऐसे समझिए, यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है 1, 2 और 3, 3 बार आ रहा है तो यहाँ हो गया 2 की पावर 3 की पावर कितनी है 12। यहाँ अलग अलग हो जाएंगी पावर, 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर कितना 5 गुणा 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर कितना आएगा आपका 5 आएगा गुणा 3 की पावर कितना आएगा 4। अब देखिए सारी संख्या अभाज्य संख्या में हो गई। ये फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूं, a की पावर m की पावर n क्या होता है a की पावर mn, यानी कि घात के ऊपर घात हो तो क्या होता है घातों का आपस में गुणा हो जाता है, घातांकरणी का रूल होता है। तो 12 गुणा 3 क्या कितना है 36, तो 2 की पावर 36 गुणा 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 4। अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तो पावर को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो देखिए 36 है यहाँ पे पावर प्लस 36 में आगे कितना जुड़ेगा 5, फिर कितना जुड़ेगा अगला 5, फिर अगला 5, अगला 5 और कितना आपका 4। दोबारा से देख लीजिए, देखिए 36 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस कितना है 4। देखिए 5 4 बार आ रहा है आपका, जोड़िए यहाँ पे। अगर मैं इनको जोड़ूं तो देखो 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 20 और ये 36 में 4 जोड़ा कितना है 40, 40 और 20 कितना होता है आपका 60। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आई 60। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी। सबसे पहले जो संख्या है वहां पे आपको चेक करना है कि ऐसी संख्या है अभाज्य है कि भाज्य। अभाज्य संख्या है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, डायरेक्ट ही ले लेंगे। अगर कोई भाज्य संख्या है तो क्या करेंगे उसको सबसे पहले अभाज्य संख्या में बदलेंगे। 8 कैसी संख्या थी आपकी भाज्य, 8 को मैंने अभाज्य संख्या में तोड़ा यानी 2 में तोड़ दिया। 2 गुणा 2 गुणा 2 क्या होता है आपका यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार गुणा करेंगे तो कितना होता है 8 होता है। और 2 कैसी आपकी अभाज्य संख्या है तो यहाँ 2 कितनी बार आया 3 बार, इसलिए 2 की पावर 3, पावर कितनी लगी हुई है 12। ये जो भी लिखा हुआ है एक ये इस टाइप से लिखा हुआ है एक गुणा a की पावर m गुणा b की पावर m है तो इसको अपन लिख सकते हैं a गुणा b की पावर m। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको तोड़ के लिख सकते हैं, यानी कि पावर समान है आधार अलग अलग है तो उनका आपस में बीच में गुणा का चिन्ह है तो गुणा कर देंगे।
पावर एक ही हो जाएगी। तो पावर एक है तो उनको अलग अलग तोड़ लेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 5, ये 2 है, इसकी पावर कितनी आ जाएगी 5, 3 की पावर कितनी आ जाएगी 5, और यहाँ कितना है 3 की पावर 4। ए की पावर एन क्या होता है, ए की पावर एम एन यानी घातों का आपस में गुणा आ जाएगा। 12 गुणा 3 क्या कितना है 36, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 सॉरी 2 की पावर 5, 5 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 3 की पावर 4। अब सभी अभाज्य संख्या आ गई तो पावरों को जोड़ देंगे, क्या आ गए 60 आपके क्या है आपके अभाज्य गुणनखंड। अब इतना लंबा नहीं करना आपको, देखिए शॉर्ट में कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है 1 2 3, 2 कितनी बार आ रहा है 3 बार आ रहा है, तो यहाँ 12 भी कितनी बार आएगा 3 बार, यानी कि 3 गुणा 12। यहाँ पे आपको केवल संख्याएं गिननी है अभाज्य में करने के बाद। यहाँ कितनी आ रही है संख्याएं 1 और 2 संख्या आ रही है, तो 2 का गुणा कितने से करेंगे 5 से। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जब भी हम निकालेंगे इनको क्या पावरों को जोड़ते हैं अभाज्य संख्या में। यहाँ पे संख्या कितनी 1 और 2, यहाँ पे 2 और 3 नहीं देख रहा मैं, संख्या कितनी आ रही है एक संख्या और 2 संख्या, यानी कि 2 का गुणा कितने से 5 से, और प्लस में कितना आएगा आपका 4। तो समझिए यहाँ पे 12 गुणा 3 क्या कितना है 36, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 प्लस 4 कितना है आपका 36, और 4 40, और 20 कितना है आपका 60। यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए 2 कितनी बार है 3 बार, 12 गुणा 3 क्या कितना है 36, 5 कितनी ये संख्या कितनी यहाँ पे कितनी आ रही है 2 संख्या है, 5 गुणा 2 क्या कितना है 10, और यहाँ भी कितना है 5 गुणा 2 करेंगे, यहाँ संख्या कितनी है 2, 5 10, 10 और 10 20, 20 में 4 जोड़ा 24, 24 में 36 जोड़ा कितना है 60 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 6 की पावर 12 गुणा 4 की पावर 3 गुणा 9 की पावर 2 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। अब देखिए एक लाइन में कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। 6 क्या होता है आपका 2 गुणा 3 होता है आपका 6 की पावर कितना आएगा आपका 12। 4 आपकी कैसी संख्या है भाज्य संख्या है, 4 को अभाज्य में बदलेंगे यानी 2 गुणा 2, 2 कैसी आपकी अभाज्य संख्या में हो जाएगी 2 दूनी 4 की पावर कितनी है 3, और 9 क्या होता है आपका 3 गुणा 3, 9 आपकी भाज्य संख्या है, अभाज्य में बदलना है। नाम से स्पष्ट है यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड का मतलब पहले संख्या क्या चाहिए आपकी अभाज्य चाहिए, इसलिए पहले अभाज्य में बदला। संख्या कितनी आ रही है 1 और 2, यानी कि यहाँ पे संख्याओं की बात कर रहा हूँ, कितनी संख्या आ रही है 1 और 2, काउंटिंग में 1 और 2, यहाँ पे 2 और 3 की बात नहीं कर रहा है, यहाँ 2 और 3 आ रहा है। संख्या कितनी आ रही है, संख्या आ रही है 2, 2 का गुणा 12 से करेंगे तो देखिए इस लाइन का मतलब है 2 12 बार आ रहा है, 3 भी कितनी बार आ रहा है 12 बार, तो 2 गुणा कितना किया 12, यानी कि 24 संख्या आएंगी यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों में जोड़ दें। यहाँ पे कितना है संख्या 1 और 2, 2 का गुणा कितने से करेंगे 3 से, प्लस 3 कितनी बार आ रहा है 2 बार, 2 का गुणा कितने से होगा 2 से। तो देखिए यहाँ पे 12 गुणा 2 किया 24, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 24 36 और 4 34 आपके अभाज्य गुणनखंड होंगे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप दोबारा से देख लेना क्वेश्चन को, अगर कोई दिक्कत है तो एक बार और समझिए। 6 कैसी संख्या है आपकी, 6 आपकी भाज्य संख्या है। 6 को सबसे पहले अभाज्य में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे 2 गुणा 3, पावर कितनी है 12, तो 12 लिख दें। 4 कैसी है भाज्य, 4 को क्या लिखेंगे 2 गुणा 2 की पावर कितनी है 3, गुणा 3 की पावर 2 को क्या लिखेंगे 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 क्या होता है आपका 9। अब देखिए यहाँ पे संख्या कितनी लिखी है 2 संख्या है, 2 गुणा 12 किया 24 आया, अभाज्य गुणनखंड कितने आएंगे 24, 2 गुणा 2 यानी कि यहाँ पे संख्या कितनी आ रही है 2 आ रही है, 2 गुणा 3 किया कितना आया 6 आया आपका। यहाँ संख्या कितनी आ रही है 2, 2 गुणा 2 किया कितना है 4। इतनी लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप समझ गए तो डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा। 24 में 6 जोड़ा 30 और 4 34। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 35 की पावर 10 गुणा 12 की पावर 4 गुणा 15 की पावर 9 गुणा 7 की पावर 6 में अभाज्य गुणनखंड बताइए। गुणनखंडों की संख्या क्या होता है आपको 35 को क्या लिखेंगे 5 गुणा 7, 5 गुणा 7 क्या होता है आपका 35 होता है। 35 आपकी भाज्य संख्या थी, भाज्य को अभाज्य में बदलेंगे 7 35। 12 को क्या लिखेंगे 12 होता है 4 या 12, लेकिन 4 कैसी आपकी भाज्य संख्या है, इसलिए 4 को क्या लिखेंगे 2 गुणा 2, 3 गुणा 2 गुणा 2। देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, अभाज्य में बदल गया आपका। 15 क्या होता है आपका 3 गुणा 5, 15 भाज्य संख्या है, 15 को अभाज्य में बदलेंगे 3 गुणा 5 कितना है पावर 9 गुणा 7 की पावर 6, 7 आपकी अभाज्य संख्या है।
देखिए अब यहाँ पे डायरेक्ट कैसे करेंगे, संख्या कितनी आ रही 1 2, 2 का गुणा 10 से किया कितना है 20 प्लस, यहाँ पे संख्या कितनी आ रही 1 2 3, 3 का गुणा 4 से किया कितना है 12 प्लस, यहाँ संख्या कितनी आ रही 2, 2 गुणा 9 किया कितना है 18 और यहाँ पे 7 की पावर 6, यानी इसको जोड़ देंगे 18 12 30, 30 20 50 और 6 कितना है 56। दोबारा से समझ लीजिए एक बार, 35 आपकी कैसी संख्या थी, भाज्य संख्या, भाज्य को अभाज्य में बदलने के लिए 35 के गुणनखंड होते हैं 5 गुणा 7 की पावर कितनी है 10 लिखी हुई है 10 लिखा, 12 होता है 4 तिया 12, लेकिन 4 कैसी आपकी भाज्य, तो अभाज्य लेनी है हमें, 4 को क्या लिखेंगे 2 गुणा 2, 4 को लिखा 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 6 दूनी 12 के बराबर है, पावर कितनी है 4, 15 क्या होगा 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 15 होता है कि पावर कितनी है 9 और 7 आपकी अभाज्य संख्या है, 7 की पावर कितनी है 6। अगर बात करूं मैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, संख्या कितनी आ रही है 2 आ रहे हैं, 2 की पावर कितनी है 10, 2 गुणा 10 किया कितना है 20, यहाँ कितनी संख्या है 3, 3 का गुणा 4 से किया कितना है 12, यहाँ कितनी संख्या है 2, 2 गुणा 9 किया कितना है 18 और यहाँ कितना है 6 जोड़ा कितना है 4। नेक्स्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है आपका अंकीय मान और जातीय मान पे आधारित, तो देखिए क्या बनता है अंकीय मान और जातीय मान। अंकीय मान का मतलब है यूनिट प्लेस, यानी यूनिट वैल्यू या प्लेस वैल्यू, प्लेस स्थानीय मान भी बोलते हैं इसको, स्थानीय मान भी इसका इसी का। अंकीय मान का मतलब है यूनिट वैल्यू या प्लेस वैल्यू, इसी को क्या बोलते हैं आपका स्थानीय मान। एक आता है आपका जातीय मान, जातीय मान का मतलब है फेस वैल्यू, तो देखिए अपना जो पॉइंट था अंकीय मान और जातीय मान, अंकीय मान या स्थानीय मान को क्या बोलते हैं आपके प्लेस वैल्यू, जातीय मान को बोलते हैं आपके फेस वैल्यू। तो देखिए स्थानीय मान का मतलब है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, स्थानीय मान को बोलेंगे आपकी प्लेस वैल्यू और जातीय मान क्या होगा आपकी फेस वैल्यू। तो देखिए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इस बात को। मैंने लिखा 46 28 93, अगर मैं बात करूं आपकी 8 की, तो 8 की जो स्थानीय मान है, 8 का स्थानीय मान क्या है, स्थानीय मान का मतलब है 8 कौन सी जगह रहा है, इकाई दाई सैकड़े के स्थान पे आ रहा है। तो अगर मैं स्थानीय मान की बात करूं, स्थानीय मान मुझे 8 का निकालना, 8 का स्थानीय मान कितना आएगा आपका, देखिए 8 के बाद जितनी संख्या लिखी हुई है उतनी जीरो लगा दीजिए। 8 तो यहाँ लिखा हुआ है, 8 के पीछे संख्या कितनी आ रही है आपकी, 2 संख्या आ रही है, तो जीरो लगा देंगे। अगर मैं इसी में बात करूं आपके जातीय मान की या फेस वैल्यू की, जातीय मान 8 का जातीय मान क्या होगा आपका, जो संख्या जैसी दिखती है वही उसका जातीय मान। 8 क्या है, 8 ही है, तो क्या आएगा 8। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है आपका, जैसे क्वेश्चन बनेगा आपसे, ये जो संख्या लिखी हुई है ये का मैं 8 का स्थानीय एवं जातीय मान का अंतर बताओ। अंतर का मतलब है घटाव। तो 8 का स्थानीय मान कितना है आपका 800, जातीय मान कितना है, जातीय मान का मतलब है जो जैसा दिखेगा वो वैसा ही होगा। 8 8 की तरह दिखता है, तो 8 घटाए कितना है आपका 792, यानी कितना आएगा आपका डिफरेंस कितना है इसका 792। अगर इस क्वेश्चन में पूछे उनका योग कितना होगा तो इसमें जोड़ देंगे, कितना आएगा आपका 808। और समझिए इसी क्वेश्चन के थ्रू अगर मैं बोलूं 46 28 93 में 6 का स्थानीय मान बताइए, 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो देखिए 6 कहाँ आ रहा है, 6 देखिए आप 6 यहाँ आ रहा है, 6 के पीछे कितनी संख्या है 1 2 3 4, उतने ही क्या लगा देंगे 0, यानी 6 का स्थानीय मान कितना होगा आपका 4 संख्या आ रही है तो 4 जीरो लगा देंगे, 60,000 हो गया। अगर यहाँ पे बोले आपसे 6 का जातीय मान पूछे, जातीय मान 6 का जातीय मान, तो 6 का जातीय मान कितना होगा आपका 6 होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा इनका गुणनफल क्या होगा, गुणा करने की बोले तो आप गुणा कर दीजिए, भाग देने की बोले भाग दे दीजिए, जोड़ने की बोले तो जोड़ देंगे, घटाने की बोले तो घटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, इसमें मैंने लिखा है 36 24
90 में 2 के स्थानीय मान और जातीय मान का योगफल बताइए। तो स्थानीय मान में आपको बता चुका हूं, स्थानीय मान का मतलब है आप कौन सी जगह रखा है। स्थानीय मान किसका पूछा है? 2 का। तो 2 का स्थानीय मान देखिए, 2 यहाँ लिखा हुआ है, 2 के पीछे संख्या कितनी आ रही है? 1 2 3। तो 3 क्या आ जाएंगे? 0 आ जाएंगी। अगर मैं बात करूं 2 का जातीय मान, 2 का जातीय मान 2 कैसा है? 2 जैसा है, इसलिए 2 यानी जो संख्या है वही उसका जातीय मान है। 2 है तो 2 5, अगर 5 होता तो 5 होता उसका जातीय मान। तो देखिए यहाँ बोला है इनका योग बताइए, तो योग कितना होगा आपका? जोड़ देंगे 2000 में कितना जोड़ेंगे? 2 कितना है? 2002 आंसर, यानी कितना आएगा आपका? 2002। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 2594 में 5 का जातीय मान व 9 के स्थानीय मान का योगफल बताइए। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन बनते हैं, इस टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चन बनता है आपके रीट में यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका 100%। तो ये आपका 1 या 2 नंबर का जो भी क्वेश्चन आता है वो आपके पक्के नंबर है। तो देखिए सबसे पहले क्या बोला है? 5 का जातीय मान। जातीय मान का मतलब जो जैसा है वो वैसा ही। तो 5 का जातीय मान कितना होगा? 5 ही होगा। और 9 का क्या पूछा है? स्थानीय मान। 9 का स्थानीय मान कितना होगा? तो देखिए 9 का स्थानीय मान, 9 कहां आ रहा है? दूसरे नंबर पर आ रहा है। 9 के पीछे एक संख्या है तो 0 कितनी आएंगी? 1 0 आएगी, यानी कितना आ गया? 90। अगर मैं बात करूं आपसे, क्वेश्चन में बोला है इनका योगफल बताइए, तो योग की बात करेंगे तो 90 में कितना जोड़ देंगे? 5 जोड़ देंगे। 90 में 5 जोड़ा कितना है आपका? 95। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए और किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपके। क्वेश्चन में बोल रहा है 1 से 200 तक 5 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं? समझिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला 1 से 200 तक, तो लास्ट नंबर कहां तक है आपका? 200 तक। बोल रहा है 5 का ऐसी संख्या निकालनी है 1 से 200 तक जिसमें कितने का भाग जाए? 5 का। जैसे 5 10 15 20। तो ये बोल रहा है काउंटिंग करके बताओ वो संख्या कितनी। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है। जो लास्ट वाला नंबर है वो कितना है आपका? 200 है। जब संख्या के क्रम से लिखी हो तो डायरेक्ट भाग देना है आपको। 200 में 5 का भाग देना आता है आपको? बिल्कुल आता है। तो यहाँ पे देखिए 5 का भाग देंगे 520, यानी 40 बार पूरी तरह जाएगा। 40 में कितना होता है आपका? 200 होता है। तो संख्या कितनी है आपकी? 20 संख्याएं। 20 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें 5 का भाग जाता है। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है आपका 1 से 200 के बीच। देखिए 5 का भाग 200 में कितनी बार गया? 40 बार। तो यहाँ पे 20 संख्या नहीं आएंगी, कितनी संख्या आएंगी? 40, सॉरी कितना आएगा आपका? 40 संख्याएं आएंगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है आपका, समझिए 1 से 200 तक का मतलब तो है 200 को लेना है। अगर ये होता क्वेश्चन 1 से 200 के बीच, तो 200 के बीच का मतलब है 1 से 200 के बीच, यानी 200 नहीं लेना है ना ही 1 लेना है। तो यहाँ पे अगर 1 से 200 के बीच होता, यानी क्वेश्चन यही होता 1 से 200 के बीच 5 से विभाजित होने वाली संख्या। तो देखिए इसका मतलब है 200 में भी कितने का भाग देना है आपको? 5 का। अगर पूरी तरह भाग जा रहा है तब आपको एक घटाना पड़ेगा। 200 में 5 का भाग दिया 40 बार जाता है। यहाँ 200 के बीच का मतलब है 200 जो संख्या उसमें
5 का भाग पूरी तरह जा रहा है इसलिए 1 माइनस करना पड़ेगा, यानी संख्याएं कितनी आएंगी यहाँ पे 40 में से 1 घटाएंगे कितनी आएंगी 39। यानी बीच की संख्याओं की बात करूं तब तो आएगा 39। अगर 1 से 200 तक का तो मतलब है शामिल करना है 200 को, के बीच का मतलब 200 नहीं लेना। ठीक है, तो यहां तक कितने आएंगे 39। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 1 से 400 तक ऐसी जिनमें 7 का भाग जाता है। इसी क्वेश्चन को दूसरे शब्दों में क्या बोलेगा, 1 से 400 तक ऐसी संख्याएं बताइए जो 7 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो देखिए कुछ नहीं करना आपको, जब संख्या 1 से लिखी हुई है, लास्ट वाली संख्या कितनी है आपकी 400, 400 में कितने का भाग दिलवा रहा है 7 का, 7 का भाग दीजिए, 7 का भाग देंगे तो 7 पद 35, बचा कितना 5, 50 में भाग दो 7 7 49, एक शेष बचेगा, यानी शेष से हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ कितनी बार भाग गया आपका 57 बार, यानी संख्या कितनी आएंगी 57 संख्याएं हैं जिनमें कितने का भाग जाता है आपका 7 का भाग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 50 से 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो समझिए, अब यहाँ पे संख्या आपकी क्रम से लिखी हुई नहीं है, 50 से 200 तक है, यानी 1 से 50 तक की संख्या नहीं है। अगर आप 200 को ले रहे हो तो इसका मतलब हो गया आपके पास, अगर मैं इसमें 200 में 6 का भाग दे दूंगा, तो मैं आपको पहले बता चुका हूं 1 से 200 तक की संख्या अगर क्रम से लेता तो मैं क्या करता, 200 में कितने का भाग देता 6 का, 200 में 6 का भाग देंगे। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं 1 से 200 तक मैं 6 का जो भाग जा रहा है वो संख्या निकाल लूं और उसमें से कितनी घटा दूं, 1 से लेके 50 तक की संख्या, 1 से कहां तक की घटा देंगे 50 तक की संख्या घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा 50 से 200 तक की संख्या आ जाएंगी। 1 से 200 तक की संख्या में आपको निकालना सिखा चुका हूं, कितने से विभाजित करवा रहा है 6 से भाग दे देंगे। 1 से 50 तक में 6 से विभाजित होने वाली संख्या निकालने के लिए 50 में कितने का भाग देना है 6 का भाग देना है। तो देखिए दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, 6 का भाग दिया तो 30, यानी देखिए यहाँ पे भाग देंगे 6 दिया 18, बचा कितना 2 और 6 दिया 18, यानी ऐसी कितनी संख्याएं जो 1 से 200 तक जिनमें भाग जा रहा है 33 संख्याएं, ऐसी कितनी संख्याएं 33। अगर मैं 50 की बात करूं 6 सत्ते 6 अट्ठे 48, बचा कितना 2, यानी कि ऐसी कितनी संख्या है 8। तो 33 में से 8 घटाए कितना आएगा आपका 25, यानी 25 संख्या ऐसी है जिनमें 6 का भाग जाता है। कहां से 50 से लेके 200 तक। दोबारा समझ लीजिए इस बात को, 50 से 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको अगर ये संख्या क्रम से होती तो मैंने आपको बताया लास्ट वाले में 200 को भाग दे देंगे, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूं 1 से 200 तक की संख्या निकाल लूं, उसमें 6 का जो भी भाग जा रहा है वो संख्या पूरी आ जाएंगी। इसमें मेरे पास 1 से 50 तक की संख्या नहीं है, उन टोटल में से 1 से 50 से विभाजित होने वाली संख्या घटा दूं तो अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। 200 लास्ट वाले नंबर में कितने का भाग दिया 6 का कितनी बार गया 33 बार गया, शेष फल जो भी बचेगा 2 बच रहा है, और शेष फल से आपको कोई लेना देना नहीं है, कितनी बार भाग गया है 33 बार। 1 से 50 यानी लास्ट वाला कितना है 50, 50 में 6 का भाग दिया 8 बार गया, यानी 1 से 50 तक में 6 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है 8, और 1 से 200 में कितनी है 33। 1 से 50 तक की संख्या आ नहीं रही, इसलिए 33 में से 8 घटाया कितना है आपका 25 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 49 से 75 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो देखिए
सबसे पहले वही 75 में कितने का भाग देना है आपको, 8 का। यहाँ पे मैंने 1 से 75 तक की संख्या ली है, आप समझ लीजिए। अगर बेसिक से समझना चाहते हो तो 1 से 75 तक की संख्याओं में जिनमें 8 का भाग जा रहा है वो संख्या निकालेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे 1 से लेके 49 तक की संख्या। 1 से 49 तक की संख्याओं को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 1 से 49 तक की जो संख्या है जिनमें 8 का भाग जा रहा है वो संख्या निकालेंगे और माइनस कर लेंगे। यहाँ कितने लिए मैंने, 1 से लेके 75 तक की वे संख्या ली है जिनमें 8 का भाग जाता है। लास्ट वाला नंबर कितना है, 75। 75 में मैं 8 का भाग देके चेक कर लूं कितनी संख्या है, 8 9 72, 3 बचेगा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। कितनी बार गया, 9 बार। 8 का भाग 49 में देंगे तो 49 में कितने का भाग दूं, 8 का। 8 छिंगी 48, शेषफल कितना बचा, 1। शेषफल से कोई मतलब नहीं, तो 9 यहाँ कितनी बार गया था, 6 बार। तो 9 में से कितना घटा है, 6 कितना है, 3 संख्याएं जिनमें कितने का भाग जा रहा है, 8 का भाग जा रहा है, आंसर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है इसमें। नेक्स्ट देखिए, 1 से 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 व 5 दोनों से पूर्णतः विभाजित है। अब यहाँ पे समझिए, पहले मैंने जो भी क्वेश्चन बताया था आपको एक एक संख्या वाले क्वेश्चन बताए थे, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है आपका, 2 संख्या आ रही है यहाँ पे, 3 और 5। 3 और 5 दोनों का भाग जाना चाहिए। तो यहाँ पे बात करूं मैं 3 और 5 की बात कर रहा है, तो 3 और 5 में देखिए, 3 और 5 दोनों की बात करेंगे तो ऐसी संख्याओं के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। यानी कि जो संख्या 3 से विभाजित है उसमें 5 का भी भाग जाना चाहिए। तो देखिए क्या बोलूं, जैसे मैं 3 और 5 की बात करूं तो सबसे पहले 3 और 5 का मुझे क्या लेना पड़ेगा, आपका एलसीएम। यानी जिस संख्या में 3 और 5 दोनों का भाग जाएगा उसका मतलब है उस संख्या में इनके एलसीएम का भाग जाना चाहिए। तो संख्या किससे विभाजित होगी, 3 और 5 से। 3 और 5 का एलसीएम लेना आप बचपन में जानते होंगे, बचपन में आपको सिखाया था। 3 का भाग 3 में जाता है क्या, 1 बार, 3 का 3। 5 में जाता नहीं, 5 का देंगे कितना है, 1 और 1। अगर मैं आपको कल वाली बात बताऊं तो 3 और 5 कैसी संख्या है, आपकी सह अभाज्य संख्या है। संख्याओं का ऐसा जोड़ा जो एक दूसरे से विभाजित ना हो, जिनमें एक दूसरे का भाग ना जाए, कैसी संख्या कहलाती है, सह अभाज्य संख्या है। तो एलसीएम मैं कल आपको बता चुका था, सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम कितना होता है, दोनों का गुणनफल यानी कितना है, 15। या तो आप एलसीएम ऐसे निकाल लीजिए, एलसीएम कितना आएगा, 5 में कितने गुणा करेंगे, 3 का कितना है, 15 एलसीएम है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी कितना है आपका, 15। 1 से 200 तक की संख्या में लास्ट वाली संख्या कितनी है, 200। 200 में हमें भाग कितने का देना है, 15। इस लाइन का मतलब है जिस संख्या में 15 का भाग जा रहा है तो उसमें 15 में 3 का भी भाग जाएगा और किसका जाएगा, 5 का। यानी जो संख्या 15 से पूर्णतः विभाजित है उसमें 3 और 5 दोनों का भाग जाएगा। तो 15 का भाग दिया मैंने 200 में, 15 एकम 15, बचा कितना आपका, 5। 15 दिया 45, कितना बचा, 5। यानी कितनी बार गया, 13 बार। तो यानी कितनी बार, यानी कितनी संख्या है, 13 संख्याएं ऐसी हैं जो आपकी इससे विभाजित है, 3 व 5। एक बार दोबारा से समझ लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए 2 संख्याएं हो सकता है, 2 है, 3 भी आ जाए, 4 भी आ जाए, 5 भी आ जाए। तो कुछ नहीं करेंगे, आप एलसीएम लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम होता है आपका 15। यानी कि 1 से 200 में लास्ट वाला नंबर कितना है, 200। तो इसमें जो भी एलसीएम आया उसका भाग देंगे। 15 का भाग दिए कितनी बार जाता है, 13 बार जाता है। तो संख्या कितनी बनेगी, 13। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको समझ में आ गया पूरा। आप सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। बची हुई बातें अपन कल कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद।